वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, इस चैनल पे आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ देखने वाले हैं जो कि इस चैप्टर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है। सबसे पहले आपको ये बता दूं, इनहेरिटेंस जो जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसका हम पार्ट 2 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बच्चा? उसका हम लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। कौन सा लेक्चर देख रहे हैं हम लोग? लेक्चर नंबर 2, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका लेक्चर नंबर हम लोग देख रहे हैं 2। सेकेंड नंबर का लेक्चर देख रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा भी उजाला उजाला हो गया, ठीक है। तो सेकेंड नंबर का लेक्चर देख रहे हैं, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है, लेक्चर नंबर 2 है। आज हम इसमें देखने वाले हैं बच्चा मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या देखेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये क्या है? क्रॉस का फंडा। नहीं करोगे खाओगे डंडा, किस्मत का नहीं पेपर का, है ना। आगे का गाना बाद में किसी दिन बनाएंगे, है ना। तो देखो सिंपल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बच्चा लोग? मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है द क्रॉस इन विच, एक सेकेंड थोड़ा सा कैमरा का पोजीशन। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये कौन सा क्रॉस होता है बच्चा? ये क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें सिर्फ हम वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करेंगे? वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और यही चीज होती है बच्चा लोग। अरे बच्चा लोग, अरे क्या होता है? ये होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या होता है बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। याद रखना, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सिर्फ एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है बच्चा? दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठोको ताली, ताली मत ठोको, ठोको लाइक। ओके, तो क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? नवजोत सिंह सिद्धू आ गए थे मेरे अंदर, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू नहीं चाहिए, ठीक है। कृष्णा सर चाहिए, ठीक है। तो केसी सर आपको बता रहे हैं। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? नवजोत सिंह सिद्धू आ गए। केसी सर चाहिए, केसी सर। तो केसी सर है यहाँ पे, टेंशन मत लो। कभी कभी उनकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। सस्ते मून नाइट है आपके सर, ठीक है। तो देखो, द क्रॉस इन विच टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। इसी को क्या बोला जाएगा बच्चों? इसी को बोला जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या कहा जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी को कहा जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओए, समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझा तो लाइक कर दो वीडियो को, नहीं समझा तो मत करो, समझने के बाद ही करो, ठीक है। अंत तक देखो इसको, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ लो गुरु, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या करते हैं भाई। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वैसे हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था, आज एक और एग्जाम्पल लेंगे। लेट अस कंसीडर कर, एक कैरेक्टर का नाम बोल दो बच्चा। कौन सा? तुम्हारे हिसाब से बोलो। चलो कौन सा? अरे कौन सा? अरे कौन सा? जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। मतलब कमेंट बॉक्स में बोल देना, अभी बोल तो नहीं सकते, मेरे को सुने भी नहीं आ सकता बिकॉज वी आर ऑफलाइन डियर। तो देखो सिंपल, अगर हमने पिछले बार हाइट लिया था ना, इस बार सीड का शेप ले लेते हैं। तो सीड का शेप क्या होता है भाई? डोमिनेंट। क्या होता है सीड का शेप? डोमिनेंट। सीड का शेप क्या होता है? डोमिनेंट। ये होता है राउंड। राउंड कैसा शेप होता है भैया? राउंड। और इसके बाद रेसेसिव। रेसेसिव, रेसेसिव। तो रेसेसिव कैसा रहता है? तो रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक होता है भैया रिंकल्ड। कैसा? रिंकल्ड, ठीक है। तो जब भी देखो 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 ईस्ट, तो देखो जब भी आप क्या क्रॉस करेंगे, द क्रॉस किससे क्रॉस कर रहे हैं भाई? राउंड को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। किसको क्रॉस कर रहे हैं? किसको क्रॉस कर रहे हैं? राउंड को। किससे कर रहे हैं? रिंकल्ड से, है ना।
रिंकल्ड से, राउंड को क्रॉस कर रहे हैं भैया रिंकल्ड से, तो राउंड मतलब होगा कैपिटल आर कैपिटल आर, रिंकल्ड मतलब होगा स्मॉल आर। देखो 2-3 एग्जाम्पल आप लोग ने इसके समझ लिए एक बार, तो आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी बुक बार बार लगातार, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही है गिन मिन के 4 5 या 4। वाह क्या शेर था सर, पांचट से भी पांचट, बेस्ट पांचट शेर आपको ही जाना चाहिए सर। थैंक यू, मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, मुझको भी पता है कि ये पांचट शेर था। ठीक है, तो ये हमारे पेरेंट है, हमारे मीन्स इस मतलब पेरेंट का ये कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, हमारे पेरेंट नहीं है। फिर बाद में क्या होता है भाई, गैमेट्स अलग होते हैं ना, तो गैमेट क्या लिखेंगे, गैमेट, तो ये गैमेट, इसमें से सिर्फ एक ही बाहर आएगा, इसमें भी सिर्फ एक ही बाहर आएगा, दोनों का होगा मिलन, मिल जाएंगे और बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसको ही कहते हैं F1 जेनरेशन। क्या बोलेंगे भैया, F1 जेनरेशन। दिख गया, देखो सिंपल है, कितना सिंपल है। गैमेटोजेनेसिस में एक एक आर बाहर निकाल दो, दोनों को कंबाइन कर दो, हो गया भैया ठोको ताली। ठीक है, नहीं सॉरी ठोको लाइक। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ क्या होने वाला है बच्चा, देखो यहाँ पे इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पे ये F1 जनरेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेल्फिंग। चलो बेटा सेल्फी ले ले रे, सेल्फी नहीं लेना है भैया, इसमें सेल्फिंग ले ले रे, मतलब सेल्फिंग कर ले रे, सेल्फिंग कर ले रे मतलब सेम F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से ही क्रॉस करना है। किसको, F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से ही वापस से क्रॉस करना है। तो क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनके भी गैमेट्स बनेंगे, राइट। तो इनके कौन से वाले गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल आर बनेगा, एक स्मॉल आर बनेगा, इसमें भी एक कैपिटल आर बनेगा, इसमें भी एक स्मॉल आर बनेगा। अब बनाएंगे पुनेट स्क्वायर। क्या बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर। देखो ये बन गया डब्बा, अब्बा जब्बा जब्बा, ये बन गया डब्बा। देखो दिख रहा है कि डब्बा, डब्बा किस लिए होता है बच्चों, डब्बा होता है खाने के लिए सर। तो देखो यहाँ पे मैं अपना मेल और फीमेल एम और एफ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, एम एफ। तो देखो यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, दिख रहा है क्या आपको, बनने जा रहा है पुनेट स्क्वायर, जल्दी से क्रॉस करो कैपिटल आर को कैपिटल आर से, तो बनेगा क्या, कैपिटल आर मतलब बन गया होमोजाइगस राउंड। ठीक है, ये याद रखना, कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब हाइब्रिड राउंड। क्या बना भैया, हाइब्रिड राउंड सीड। अब मोरे प्यारे बब्बा, मोरे प्यारे गैमेट, स्मॉल आर कैपिटल आर मिलके क्या बनाएंगे हमको बता दे। तो ये है कैपिटल आर और साथ में स्मॉल आर, ऐसा सीन है। और यहाँ बनेगा स्मॉल आर। तो देखो भैया ऑल इज वेल नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है, देख लो। सबसे पहले फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा भैया, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1, मतलब 3 होंगे टॉल, एक होगा रिंकल, सॉरी 3 होंगे राउंड, एक होगा रिंकल्ड। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, GR लिख देता हूं मैं यहाँ पे इसको, GF तो नहीं लिख सकते, GF तो नहीं लिख सकते, GR लिख सकते हैं। ठीक है, GR मतलब गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को भी बोला जाता है। तो GR सर क्या बोल रहे हैं भाई, GR मतलब क्या, 1:2:1। ये होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर आपको कोई भी टाइप का अगर आया तो आपने बिंदास एकदम ज़बरदस्त तरीके से, इसको F2 बोलते बच्चे, सेकेंड फिलियल जनरेशन।
ये जो दिख रही है ना आपको, इसको F2 जनरेशन बोलते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ी मेहनत से लिखा है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने ख्वाबों की दुनिया में, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, लफ्ज़ों में जो आंसर्स थे, नहीं आता हमको भरोसा सा, भरोसा सा, भरोसा, ठीक है। टीचर नाराज है, हम बेआवाज है, हमको नहीं आती कोई आंसर्स हमको नहीं आते जल्दी आंसर्स, टेंशन मत लो केसी सर है यार, अच्छे से सिखाएंगे कॉन्सेप्ट, कि आप हीरो सभी के, कि आप भविष्य सभी के, ठीक है। याद रखना बच्चों, आप लोग भविष्य हो, ये चलो, ये तो चलो गाने बजाने की बात हो गई, लेकिन आप लोग हैं भविष्य पूरे इंडिया के, है ना। और आज अगर आप अच्छे से काम करते हो, आप नहीं हम भी भविष्य है, मेरा मतलब मेरी भी एज इतनी कुछ बड़ी नहीं है, आपके बड़े भाई जैसा ही हूँ मैं, ठीक है। तो लेकिन हम आप क्या है पता है क्या, हमारे इंडिया के है भविष्य। और अगर हम इंडिया को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो नो डाउट हमको बहुत 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 अच्छे से काम करना पड़ेगा बच्चा, तभी हमारा नेशन जो है ना एकदम बेस्ट होगा, ठीक है। याद रख लेना मेरी बात को, नींद आ जाएगी रात को। तो F1 जनरेशन हमने देख लिया था। अभी देखो F2 जनरेशन क्या होता है, देखो F2 जनरेशन मतलब ये होता है बच्चा द सेकेंड जनरेशन ऑफ F1 जनरेशन, मतलब ये प्रोड्यूस कब होता है, प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड बाय, देखो यहाँ पे देखो सेल्फिंग कर रहे हैं हम लोग, अभी देखा था ना, मैंने कुछ देर पहले ही बताया था मैंने, देखो बाद में बोलियो मत कि सर बताया नहीं भैया आपने, तो अभी बता दे रहा हूँ कि जब F1 जनरेशन को हम सेल्फ क्रॉस करते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, F1 जनरेशन का हम लोग जब सेल्फ क्रॉस करते हैं तब बनता है F2 जनरेशन, ठीक, समझ गया अच्छे से, तगड़े तरीके से। अब आगे देखो, अब देखो पुनेट स्क्वायर अभी जस्ट बताया, वो डब्बा है, डब्बा है ना, डब्बा है डब्बा, पुनेट स्क्वायर है डब्बा, डब्बा है डब्बा, पुनेट स्क्वायर है डब्बा। वो डब्बा देखा था ना अपन ने जिसमें हम गैमेट्स बना रहे थे, वही है दिख रहा पुनेट स्क्वायर, क्या है वो, पुनेट स्क्वायर, ठीक है। अभी जब अपन डायहाइब्रिड क्रॉस के दो एग्जाम्पल लेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझेगा ये चीज़, उसमें थोड़ा बड़ा पुनेट स्क्वायर आता है बच्चा। तो देखो अभी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स किसको बोलते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स किसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है, जरा ध्यान दे दो इधर। द मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली, मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली, स्ट्रक्चरली आप क्या कर सकते हो, MGS याद रख लो, M से मॉर्फोलॉजिकली, G से जेनेटिकली, S से स्ट्रक्चरली, या फिर MSG भी याद रख सकते हो, या GMS याद रख सकते हो, या SMG, हाँ SMG भी रहे, आपको जैसा लगे वैसा याद रखो। स्मॉल मशीन गन SMG, स्ट्रक्चरली, मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली, ऐसा भी याद रख सकते हो। द मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली, स्ट्रक्चरली, एसेंशियली एक और ऐड होता है उसमें, क्या, एसेंशियली, है ना, ओके। तो इसमें एक ई याद रख लेना, MGSE, ठीक है, ऐसा याद रखो, या फिर ऐसी भी याद रख सकते हो ना, SEMG, है ना, सेम जी है ना, मतलब नाइस टू मीट यू, सेम जी याद रखो, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली, एसेंशियली, मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली, तो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स जो होते हैं जो कि एक डिप्लॉयड सेल में प्रेजेंट रहेंगे, इन्हीं को बोला जाएगा होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर आ गया तो SEMG याद रख लेना, सेम जी, मेरे को भी वही अच्छा लगता है जो आपको अच्छा लगता है, ऐसा याद रख सकते हो। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम किसको बोलेंगे, स्ट्रक्चरली, एसेंशियली, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली,
ये जो सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, आइडेंटिकल क्रोमोसोम होते हैं, जो कि किसमें, एक डिप्लॉइड, डिप्लॉइड मतलब क्या, डिप्लॉइड मतलब क्या, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, क्या, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम में जो दो सेट्स होते हैं ना, एक सेल में अगर दो सेट है क्रोमोसोम के, तो इसको हम बोलते हैं क्या, डिप्लॉइड बोलेंगे ना, डिप्लॉइड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड बोलेंगे। और ऐसे टाइप के सेल्स को डिप्लॉइड बोला जाता है। और जब भी SEMG टाइप के क्रोमोसोम्स किसी सेल में होते हैं तो उनको ही हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। मतलब एक जैसे सारखे सारखे क्रोमोसोम असतात हे, मतलब एकदा तुम्ही लक्षात घेऊन टाका हे, ठीक है। सच क्रोमोसोम्स सिनैप्स ड्यूरिंग मियोसिस, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम ही सिनैप्स में, मतलब इनके अंदर ही सिनैप्स नाम का एक प्रोसेस होता है। सिनैप्स मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, ये दो क्रोमोसोम है, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाते हैं और इनका मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग मीन्स क्या मिक्सिंग होता है, जेनेटिक मटेरियल मिक्स होता है। इस वजह से हमेशा दो गैमेट्स जो होते हैं ना, कभी भी बच्चा आइडेंटिकल नहीं हो सकते, कभी भी ये आइडेंटिकल नहीं हो सकते। अरे वाह, हम कितने प्रिटी लग रहे हैं, आप सीखते हुए बहुत प्रिटी लग रहे हो। लेकिन ये जो प्रिटीनेस कब आपकी मेंटेन होगी, जब आप बहुत अच्छे से सीख लोगे बच्चों, ये याद रखना मेरी बात को, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, हमने ये भी देख लिया होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होता है बच्चा। अब देखो बैक क्रॉस, मोनो हाइब्रिड देखा ना, वैसा ही है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। इट इज अ क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट। तो आपको मैं डायरेक्टली यहां पे समझाता हूं इसको, ख्वाबों की दुनिया में समझेंगे इसे। ये हमारा ख्याली पुलाव वाला सेक्शन है बच्चों, ठीक है। तो क्या है ये देखो, अभी बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। तो देखो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा लिख सकते हो आप, व्हेन F1 progeny is crossed with, when F1 progeny is crossed with, किससे क्रॉस कर रहे हैं भाई, crossed with any of the parent, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहा जाता है बच्चा इसका, इसी को कहा जाता है बैक क्रॉस, ये याद रखना। जब भी हम F1 प्रोजेनी को क्रॉस करते हैं, इसी को कहा जाता है बैक क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल देखो, लेट अस कंसिडर, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर टॉल जो है, टॉल ही लेना है, मतलब इजी पड़ता है स्टडी के लिए। पेरेंट देख लेते हैं, यहाँ पे पेरेंट लिख रहा हूं मैं, टॉल, इसका क्रॉस हो रहा है ड्वार्फ के साथ। तो टॉल के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसको क्रॉस करो, ड्वार्फ के लिए क्या यूज करते हैं, स्मॉल टी, है ना। फिर गैमेट्स बनते हैं, इसमें गैमेट्स लिख देता हूं मैं, अरे मच्छर। तो कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, एक ही लेके आ रहा हूं मैं बाहर, वैसे दोनों भी ला सकते हो, लेकिन बनना तो वही है, कैपिटल टी स्मॉल टी ही बनना है, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। अब ये जब F1 जनरेशन हमारा क्या बना, F1 जनरेशन इज इक्वल्स टू कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यही F1 को, ठीक है, हम किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी को आप क्रॉस कर रहे हो, मान लो किसी भी एक पेरेंट से, मान लो कैपिटल टी से ही हम इसको क्रॉस करते हैं, कैपिटल टी से, तो क्या बनेगा, देखो यहां पे रिलीज होंगे कैपिटल टी और यहाँ रिलीज होगा स्मॉल टी, लेकिन यहाँ देखो आइडेंटिकल गैमेट से, इसलिए एक ही रिलीज होगा। तो प्रोबेबिलिटी देखो, इसको इससे क्रॉस कर दो, क्या बन रहा है, कैपिटल टी, और इसको सॉरी, इसको हमने क्रॉस किया इससे कैपिटल टी, और इसको हमने क्रॉस किया इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो क्या प्रोपोर्शन बना देखो, 1
टॉल बनेगा हाइब्रिड, सॉरी प्योर, और 1 बनेगा हाइब्रिड टॉल। दिख रहा है कि आपको 1 बनेगा प्योर टॉल और 1 बनेगा हाइब्रिड टॉल। 1 बनेगा प्योर टॉल, 1 बनेगा हाइब्रिड टॉल। सर इसको पुनेट स्क्वायर में बताओ ना, हमको नहीं समझ रहा है। तो ठीक है बता देता हूँ। ये बनाते हैं हम लोग पुनेट स्क्वायर। ये हम ना बनाया, ये अपना क्या बोलते हैं इसको, तो देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसके दो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल टी ही लिख दो बच्चों। तो देखो कैपिटल टी क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या होगा, कैपिटल टी दोनों भी कैपिटल है। कैपिटल टी स्मॉल टी, तो तैयार हुए ना, देखो 50% इंडिविजुअल्स क्या तैयार हुए, प्योर टॉल, और 50% इंडिविजुअल्स क्या तैयार हुए, प्योर ड्वार्फ। अगर ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं। अगर मान लो, अगर मैं यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करता स्मॉल टी से, तब भी मेरा जीनोटिपिक रेशियो भी सेम आएगा, फिनोटिपिक रेशियो भी सेम आएगा। याद रखना ये दोनों में सेम ही कंडीशन होती है बच्चा, ठीक है। तो देखो पुनेट स्क्वायर से बताऊं क्या, चलो ठीक है। तो देखो पुनेट स्क्वायर से ये यहाँ पे कितने टाइप के गैमेट्स तैयार होंगे, 2, और इधर के 2। तो क्या हो जाएगा, देखो ये मैं बना रहा हूँ चेकर बोर्ड मेथड, मतलब अपना चेकर बोर्ड बनाएंगे। ये बन गया चेकर बोर्ड। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इधर पे लिखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। तो देखो इसको इससे क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। इसको इससे क्रॉस किया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया। इसको इससे क्रॉस किया, स्मॉल टी आया। इसको फिर इससे क्रॉस किया, स्मॉल टी आया। इसका मतलब क्या है, देखो हाइब्रिड टॉल एच टी लिख देता हूँ मैं उसको। ये कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, मतलब इसका रेशो, हाँ 2 लिख देते हैं। और ड्वार्फ कितने बन रहे हैं, 2, मतलब हमारा फेनोटिपिक रेशियो पी आर, मतलब क्या, फेनोटिपिक रेशियो कितना है, 1:1। और जीनोटिपिक रेशियो भी देख लो बच्चों, सेम है ना यार, 1:1 हो गया। ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। तो ये हो गया अपना बैक क्रॉस। इसको ही क्या बोला जाएगा, बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, बैक क्रॉस। याद रखो एक बात, अच्छे से याद रखो इसको। अब देखो फिनोटिपिक रेशियो, जस्ट अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, बाहरी सुंदरता, ठीक है। अब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखने से पहले बच्चों मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है। तो वो देखते हैं पहले। अब देखते हैं जरा सा, अरे भैया डाई हाइब्रिड क्रॉस देख लेंगे थोड़ा। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस किसको बोलेंगे हम, ग्रीन वाला ले लेते, थोड़ा सा अच्छा लगता है थोड़ा दिखने को भी। डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, द क्रॉस इन विच two pairs of contrasting character is taken into consideration. पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसी को हम बोलते हैं बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको बच्चे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर,
हाँ, लेट अस कंसीडर एक कैरेक्टरिस्टिक ले लेते पेरेंट। पेरेंट ले लेते यहाँ पे। पेरेंट है हमारा राउंड सीड के साथ, राउंड सीड एंड येलो सीड, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, राउंड एंड येलो ये डोमिनेंट है, वटाने की ही बात कर रहे हैं हम लोग। इसको हम क्रॉस करते हैं रिंकल्ड ग्रीन के साथ, रिंकल्ड ग्रीन के साथ, है ना, जो कि रेसेसिव है। राउंड येलो के लिए होता है बच्चा कैपिटल आर, कैपिटल आर, और येलो के लिए होता है क्या, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और रिंकल्ड ग्रीन के लिए क्या होगा, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, है ना। ये होते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देखो राउंड येलो, अब गैमेट्स बनेंगे बच्चों, देखो हाँ, गैमेट्स। तो देखो गैमेट बनने के टाइम ये आर में से एक आर बाहर, ये दो वाई में से एक वाई बाहर, ओके। फिर इन दोनों में से भी, ये दो में से एक आर बाहर, इन दो वाई में से एक वाई बाहर, है ना। अब देखो बन रहा है हमारा F1 प्रोजेनी, F1 जनरेशन लिख देता हूँ मैं, F1 जेन लिख रहा हूँ सिर्फ, ओके। तो देखो ये जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारा F1 प्रोजेनी है। अब क्या कर रहे हैं, सेल्फ क्रॉस, मतलब सेल्फिंग। सेम मोनोहाइब्रिड जैसा है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको क्रॉस करना है हमको, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो देखो बच्चों चार टाइप के इसमें भी गैमेट्स बनते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से गैमेट लिखता हूँ एक बार, है ना। तो चार टाइप के गैमेट्स कैसे याद रखोगे, पहले दोनों अपर केस बड़े बड़े, फिर छोटे बड़े, फिर बड़े छोटे, और लास्ट में छोटे छोटे, है ना। ऐसे याद रखो, बड़े बड़े, छोटे बड़े, बड़े छोटे, छोटे छोटे, ये याद रखना, ठीक है। तो ऐसा बन रहा है। तो अब इसका चेकर बोर्ड बच्चों थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है, बस इतना ही एक ट्विस्ट है इसके अंदर, थोड़ा मार्कर का साइज हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं। तो देखो कैसे चेकर बोर्ड बन रहा है। सबसे पहले तो ऐसे याद लिख लेंगे इसको, कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और यहां पे भी सेम लिखना पड़ेगा, ये देखो ऐसा। बड़ा चेकर बोर्ड बनने वाला है एक्चुअली ये, ठीक है। वो वाला बहुत अच्छा लगता था, ये वाला थोड़ा सा ऐसा अजीब लगेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो देखो अब बच्चा, ये देखो ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये हमारा बना चेकर बोर्ड। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा आई थिंक सो जूम आउट करेंगे, ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। चलो अब आराम से विजिबल हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा ठीक से, ठीक है। तो अंदर जो लिखावट रहेगी ना बच्चों, थोड़ी अलग पेन से लेते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं ब्लू से ले लेते हैं, चलिए। तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो देखो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। दोनों को इससे इसको करना है, देखो इससे इसको भी क्रॉस करना है, इससे भी क्रॉस करना है,
इससे भी क्रॉस करना है और इससे भी क्रॉस करना है, और ये पूरी प्रोसेस रिपीट करनी है लास्ट तक। ठीक है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कैपिटल है ओके। फिर बाद में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट में आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। और ये चलता रहेगा। अब देखो, आप ही देख लो, हमेशा अपर केस वाला लेटर पहले आना चाहिए, ये वाई वाई, फिर देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर बाद में देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उसके बाद देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर धीरे से देखो ये वाला देखना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, और लास्ट में कैपिटल आर स्मॉल वाई, और लास्ट का देखो, हाँ ये वाला लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है बच्चों ये आप लोगों को, लेकिन है इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो ये यहाँ पे आ रहा है, राइट। फिर ये देखो ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ करके भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छी टेक्निक है। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि इसमें पॉसिबिलिटीज कितनी होती है बच्चों। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ का रब करता हूँ, वो रहने देता हूँ। ठीक है, इसका इरेजर ये रहा इरेजर। तो पॉसिबिलिटी देखो बच्चों कितनी होती है। अभी पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी है, सबसे पहले राउंड येलो देखने पड़ेंगे, फिनोटिपिक रेशियो देख रहे हैं हम, हाँ राउंड येलो कितने बन रहे हैं, फिर राउंड ग्रीन कितने बन रहे हैं, बिकॉज अभी गैमेट्स ना अलग अलग अपने मनमानी कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग इधर उधर मूव हो रहे हैं। फिर बाद में रिंकल्ड येलो कितने बन रहे हैं, और लास्ट में रिंकल्ड ग्रीन कितने बन रहे हैं, है ना। तो याद रखो 9 बनेंगे राउंड येलो, 3 बनेंगे राउंड ग्रीन, 3 बनेंगे रिंकल्ड येलो, और 1 बनेगा रिंकल्ड ग्रीन। तो हमारा फिनोटिपिक रेशियो आता है बच्चों 9:3:3:1, और हमारा जीनोटिपिक रेशियो का एक आपको नंबर दे देता हूं मैं, बस उतना याद कर लो। जीनोटिपिक रेशियो मतलब अलग अलग जीन्स के कॉम्बिनेशंस हैं, तो उतना नंबर एक याद कर लो, 12, 24, अरे यार जगह नहीं पूर रही है, ठीक है यहाँ लिख देते हैं जीनोटिपिक रेशियो, GR लिखता हूं मैं इसको, ये कितना होता है 12, 24, 12, 12, 1, 1:2:2:4:1:2:1:2:1 है ना, 12, 24, 12, 12, 1, 12, 24, 12। और अगर आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ गया हो तो कृपया करके क्या करना है पता है कि फटाक से जाना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, तब मोटिवेशन मिलता है यार, नहीं तो एनर्जी हो जाती है डाउन। आप लोग के ऊपर बेस्ड है भैया, एनर्जी कितनी ज्यादा हाइप होगी। व्यू लेकर आओ चैनल पे, बहुत सारे अच्छे से लाइक्स लेके आओ, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है आपको तो ऑनेस्टली, है ना, ऑनेस्टली अगर लेक्चर आपको ठीक लग रहा है तो बहुत अच्छा है, वेल गुड, देन आई एम फ्री
टू टीच यू एंड आई एम सो मच एनर्जेटिक फॉर यू। ओके, तो प्लीज मोटिवेट भी करो और लेक्चर्स अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।